24 इंडिया लाइव न्यूज। 24 इंडिया लाईव्ह न्यूजमध्ये आपलं स्वागत आहे। बघा आजची खास खबर, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि हे शेवटपर्यंत बघा। धन्यवाद। सभी ग्रामीण भारत की मकर संक्रांति 1989 तत्कालीन दक्षिण बिहार के धनबाद जिले से वनवासी गांव से अपना कार्य प्रारंभ किया था। कार्य का उद्देश्य था वनवासी भाई बहनों में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। बारे में धारणा बहुत विपरीत थी। उनके मन में यह भाव स्थायी था कि शिक्षा तो जंगल से लकड़ी काटना छोड़ देगा, खेती करना छोड़ देगा, और अधिक पढ़ गई तो रोजगार खोजने के लिए शहर भाग जाएगी, और दुर्भाग्य से यदि उच्च शिक्षा ग्रहण कर लिया तो देश छोड़कर विदेश चली जाएगी। तो इतनी खराब चीज के संपर्क में अपनी संतान को क्यों आने देना। इस भाव के साथ वनवासी समाज जी रहा था, किंतु उसकी अशिक्षा के कारण ही उसका शोषण भी हो रहा था। बंधुआ मजदूरी के तमाम कि एक बार किसी ने उनको कर्ज दिया, फिर उसका ब्याज ही नहीं पूरा होता था, मूलधन तो समाप्त होने का नंबर ही नहीं आता था। पिता के पश्चात पुत्र और पुत्र के पश्चात अगली संतान उनके यहाँ काम करके मजदूरी उनकी इंस्टॉलमेंट पे करती रही। इस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए ही स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था कि इकलौता समाधान है शिक्षा, उसी को आधार बनाया। उसमें भी शिक्षाविदों ने कि ये जंगल के लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, आप पढ़ाएंगे क्या। तो स्वामी विवेकानंद जी का दूसरा सिद्धांत, यदि बच्चा विद्यालय नहीं आ सकता है तो विद्यालय को बच्चों के पास जाना पड़ेगा। इसी भाव को लेकर उनके गांवों में उनकी सुविधा अनुसार विद्यालय प्रारंभ किए गए। चूंकि छात्रों की संख्या बहुत सीमित थी, ऐसे कम ऑप्शन से कोई रिकॉग्निशन मान्यता नहीं प्राप्त हो पाती है, इसलिए शिक्षक विद्यालय योजना प्रारंभ की गई। गांव-गांव में उसी गांव के एक युवक अथवा युवती को डेवलप करना, प्रशिक्षित करना और विद्यालय चलाने के काम में लगाना, यहाँ से कार्य प्रारंभ हुआ था। क्रमशः बढ़ता धनबाद जिले के बाहर निकला, झारखंड प्रदेश में फैला और फिर देश के विभिन्न प्रदेशों में फैलने लगा। आज की स्थिति में नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, इन 3 प्रदेशों को छोड़ दिया जाए तो पूरे देश में इसका प्रसार हो चुका है। 30 संभागों में हमने इसको बांटा हुआ है। 410 जिलों में ये कार्य पहुंच गया है। प्रकार की योजनाएं इसके साथ जोड़ती गई, जैसे रोग से बचाने के लिए आरोग्य योजना जोड़ी गई, स्किल डेवलपमेंट की दृष्टि से ग्रामोत्थान योजना जोड़ी गई। जब आरटीआई एक्ट बना तो समाज को जागरूक बनाने सशक्त योजना जोड़ी गई, और उसके पश्चात संस्कार देने के उद्देश्य से श्री हरि कथा प्रसार योजना जोड़ी गई। ऐसे अलग अलग योजनाएं जब जुड़ती गई तो जो एकल शिक्षक विद्यालय योजना थी वो क्रमशः उसका नाम भी परिवर्तित होता गया। पहले उसका योजना शब्द छूटा, एकल शिक्षक विद्यालय चला, फिर शिक्षक शब्द छूटा तो एकल विद्यालय हो गया, और जब अनेक योजनाएं जुड़ गई तब एकल विद्यालय से बदलकर एकल अभियान हो गया। इस क्षेत्र में काम करते करते ये अनुभव कर रहे थे कि खेल जगत में भारत की अपनी जो क्षमता है उस पूरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि आजादी के इतने वर्ष बीतने के बाद भी हम जिला केंद्रों पर तो खेल के स्टेडियम उपलब्ध करा पाए,
किंतु भारत के ग्रामवासी बच्चे आज भी खेल जगत से लगभग अछूते हैं। कोई कोई सौभाग्यशाली बच्चा जो महानगर में आ जाता है पढ़ने के उद्देश्य से, उसके शिक्षकों की यदि कृपा हो गई तो वो खेल में आगे बढ़ पाता है। तो पूरे देश के ग्रामवासी बच्चों को कैसे खेल के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि प्रतिभा तो होती है उनके अंदर, उस प्रतिभा के विकास के उद्देश्य से ग्रामीण स्तर पर कार्य करने के लिए अभ्युदय यूथ क्लब इस नाम के सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की रचना हुई। उसने कार्य प्रारंभ किया। कार्य प्रारंभ करते समय हमने खेल की 4 प्रमुख विधाओं को लिया। पहले में एथलेटिक्स को चुना। एथलेटिक्स के अंतर्गत 100, 200, 400 मीटर की दौड़, कबड्डी, लंबी कुश्ती कूद, एथलेटिक्स के पश्चात कुश्ती और कुश्ती के पश्चात कबड्डी। कुश्ती में केवल बालकों को अभी अवसर मिला है, कबड्डी में बालक और बालिकाओं दोनों को अवसर मिला है। और चौथी विधा हमने योग को अपनाया, क्योंकि भारतीय ओलंपिक संघ ने योग को एक खेल की मान्यता प्रदान कर दी है। इसलिए इस वर्ष से अभ्युदय यूथ क्लब ने भी खेल योग को अपनी प्रतियोगिताओं में स्थान दिया है। हमने कार्य प्रारंभ किया है। कई बार ये प्रश्न आता है, इतने अत्याधुनिक जगत में उन सब में किसी एक अंग विशेष का व्यायाम होता है, और जिस अंग का व्यायाम होता है स्वाभाविक है कि उसी अंग का विकास होगा। संस्कार शब्द शिक्षा देने वाले विद्यालयों की थी। अब हमने लक्ष्य लिया है कि हम इनको अर्थात एकल विद्यालयों को खिलाड़ियों की नर्सरी के रूप में समाज में स्थापित करने का प्रयास करेंगे। और ये सबको पता है देश में क्या और कैसे होता है। ये कहने और स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अब तक भी अभ्युदय यूथ क्लब को महाराष्ट्र सहित पूरे देश के समाचार तंत्र ने खूब अपना अच्छा स्नेह आशीर्वाद दिया है, खूब कवरेज मिली है। तो पूरे देश के 31 प्रदेश की टीमें आगामी 19 जनवरी को नागपुर पधार रही हैं। आपका पूरा स्नेह उन खिलाड़ियों को मिले जिनकी सच्चाई है कि उनके पास पहनने के लिए जूते नहीं हैं। खिलाड़ियों का एक एक अभिभावक लोकल लेवल पर डेवलप किया गया है। उस अभिभावक ने उनका पूरा स्पोर्ट्स किट और यात्रा का व्यय वहन किया है, तब ये खिलाड़ी यहां पहुंच रहे हैं। ऐसे वर्ग के खिलाड़ियों को नागपुर के इस विश्वविद्यालय के स्टेडियम में खेलने का अवसर मिलेगा। 19 को सायंकाल परंपरानुसार खेल ज्योति की यात्रा निकलेगी। सायंकाल 5 बजे रामनगर चौक से यहाँ के पुलिस कमिश्नर महोदय उसको प्रज्वलित करेंगे। इसमें ध्यान में आया कि नागपुर के समाज को कैसे बताया जाए, तो रामनगर चौक से मुख्य मार्गों से ये खिलाड़ी गुजरेंगे मशाल लेकर और फिर यूनिवर्सिटी ग्राउंड में पहुंचेंगे। अगले दिन अर्थात 20 जनवरी से उनकी प्रतियोगिताएं प्रारंभ होंगी। सायंकाल को 5 बजे इसका उद्घाटन समारोह है। उद्घाटन समारोह में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय उपस्थित होने वाले हैं। 21 जनवरी को सायंकाल 5 बजे भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय गडकरी जी, जो इसी नगर से नागपुर से ही सांसद हैं, वो वितरण में मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे।
और 22 को प्रातःकाल 10 बजे इस खेल समारोह का समापन होगा। तत्पश्चात ये खिलाड़ी नागपुर के निवासियों का आशीर्वाद लेकर वापस जाएंगे। ये भी गौरव का विषय है कि पूरा देश नागपुर नगर में उपस्थित होने वाला है। हालांकि नागपुर पहले से गौरवशाली है, क्योंकि अनेक बार देश अनेक बहानों से यहाँ उपस्थित। कबड्डी के फाइनल मैच का सीधा प्रसारण करें, आपको सुनकर अजीब सा लगेगा। भारत देखे न देखे, लेकिन उस गांव के, हमारे 1 लाख गांव के और उस गांव के जो प्लेयर्स हैं उनके रिश्तेदार उस दिन सीधा प्रसारण देखने वाले हैं कि हमारे परिवार का, हमारे गांव का बच्चा नागपुर में राष्ट्रीय खेल समारोह में फाइनल मैच में खेल रहा है। ये रुचि क्रिएट करने का हमने प्रयत्न किया है। तो हमारे बच्चों को क्रमशः अब अवसर मिलने लगा है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के संगठन सचिव जी ने भी एश्योर किया है। आजकल हैंडीकैप बच्चों को भी प्रोत्साहन किया जा रहा है, तो आपके संस्था उसके लिए क्या करेगी? अभी हमने विचार प्रारंभ किया है, तो वनवासी बच्चों को अवसर देने का प्रयत्न किया है। आगे जैसे जैसे हमारी सामर्थ्य बढ़ती चलेगी, हम निश्चित रूप से उस वर्ग के बच्चों को भी अवसर दे सकें, ऐसा चाहें। उल्लेख होगा, उनसे सीधा परिचय मेरा नहीं, स्थानीय कार्यकर्ताओं का परिचय है। और उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं। आम्ही आपले सर्व पत्रकार बंधू आणि वर्गीयांचा खूप खूप आभार मानते की त्यांनी आज त्यांचा खूप मोलाचा वेळ आम्हाला दिला आणि आम्ही जो आता एक विडा उचलला आहे त्यात तुमचं सतत सहकार्य मिळावं ही एक अपेक्षा आणि खूप खूप धन्यवाद. आले वेट वो यह है कि ये भारत के वनवासी गांवों के निवासी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से चलकर और 5 स्तर की प्रतिस्पर्धा को पार कर 19 जनवरी को नागपुर पहुंचने वाले। इनके खेल का उद्घाटन 20 जनवरी को सायंकाल 5 बजे छत्तीसगढ़ प्रदेश के नवनिर्वाचित। ही होती आजची खास खबर. बघत राहा 24 इंडिया लाईव्ह न्यूज आणि शेअर करा, सबस्क्राईब करा, लाईक करा. धन्यवाद. 24 India Live News.